मैंने जैसे ही अपनी दोस्त को गले लगाया, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि उसके लीवर की हालत ठीक नहीं है। मैं फौरन कंप्यूटर के सामने बैठ गई और इंसानी दिमाग से जुड़ी सारी रिसर्च पढ़ना शुरू कर दिया। बीच में मेरी दोस्त मुझसे बात करने लगी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मुझे पता था कि वह क्या कहने वाली है। कुछ ही देर में मैंने पूरा सैद्धांतिक ज्ञान हासिल कर लिया। फिर मैंने सिर्फ अपनी सोच के जरिए दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन रिसर्च प्रोफेसर से संपर्क किया। प्रोफेसर हैरान रह गए, उन्हें लगा कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी मैंने अपनी छवि सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर प्रकट कर दी और उन्हें बताया कि मेरी स्थिति उनकी रिसर्च से बिल्कुल मेल खाती है। मैंने कहा, मेरा दिमाग 28% तक विकसित हो चुका है और अब मुझे असाधारण शक्तियां मिल गई हैं। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुम अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर सकती हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, और मैं चुंबकीय तथा विद्युत तरंगों के जरिए टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो जैसे उपकरणों को भी नियंत्रित कर सकती हूँ। यह देखकर प्रोफेसर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मैंने अपनी दोस्त के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन छोड़ा और उसे सलाह दी कि वह नियमित व्यायाम करे ताकि उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसके बाद मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। उसी समय मुझे पता चला कि 3 लोग पेरिस में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करने वाले हैं। मैंने तुरंत अपने दिमाग की शक्ति से पेरिस के एक पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। हालांकि मैं ताइवान में थी और पेरिस हजारों किलोमीटर दूर था, फिर भी मैं उस अधिकारी की हर गतिविधि बिल्कुल सही बता रही थी। मैंने उससे कहा, 3 अपराधी भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। शुरुआत में पुलिस अधिकारी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने जानकारी की जांच की, तीनों संदिग्ध वहीं मिल गए। पुलिस ने तुरंत उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इधर मैं विमान में सवार हो चुकी थी, लेकिन मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने फिर कंप्यूटर खोलकर पूरी मानव सभ्यता का सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी शक्ति से उसकी नाक से खून निकलवा दिया। सिर्फ 3 मिनट में मैंने पूरी मानवता का ज्ञान हासिल कर लिया। उसी पल मेरे दिमाग का विकास 40% तक पहुंच गया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मेरे दांत एक एक करके गिरने लगे और मेरी त्वचा सड़ने लगी। मैं घबराकर तुरंत विमान के वॉशरूम में भागी। मेरे दिमाग की क्षमता इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि मेरा शरीर अब अपना सामान्य रूप बनाए नहीं रख पा रहा था। मैंने तुरंत बचा हुआ CPH4 निकाला। यही वह रहस्यमयी पदार्थ था जिसने मेरे दिमाग को विकसित किया था। मैंने बिना देर किए पूरा CPH4 खा लिया। कुछ ही क्षणों में मेरा शरीर फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन तभी मेरी त्वचा पर तेज चमकते हुए प्रकाश के धब्बे दिखाई देने लगे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरा पूरा शरीर राख में बदल गया और मैं हमेशा के लिए गायब हो गई।